हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्स द साइंस में। बच्चों जो है हम इससे पहले क्लास 10th साइंस के लिए फिजिक्स के लिए जो है हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हम जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम ओम्स लॉ पढ़ चुके थे, रेसिस्टिविटी पढ़ चुके थे और न्यूमेरिकल्स जो है कुछ हम एग्जाम्पल कर चुके थे। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स, यानी अलग अलग रेसिस्टर्स जो होंगे उनका जो है कंबाइन रेसिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, कैसे कनेक्ट किए जाते हैं सर्किट में, जो कि दो प्रकार के होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। और साथ में हम जो है कुछ न्यूमेरिकल जो है कर लेंगे। तो बच्चों जो है ध्यान से इस वीडियो को देखिए और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप जो है कुछ ना कुछ पार्ट मिस कर जाओगे और समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं जो है कंबाइन रेसिस्टेंस। तो बच्चों मैंने बात की थी सीरीज की, रेसिस्टेंस इन सीरीज की मैंने बात की थी कि एंड टू एंड अगर जो है रेसिस्टर को अगर जोड़ दिया जाता है, एंड टू एंड जोड़ दिया जाता है, जैसे R1 R2 R3 इनको जो है एंड टू एंड जो है यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इसको जो है इस फैशन में अगर जो है रेसिस्टर को कनेक्ट किया जाता है तो उसको जो है सीरीज कहा जाता है। बच्चों सीरीज में क्या होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बिल्कुल जो है ये लाइनर वे में है, तो इसलिए करंट जो है सीरीज में जो करंट होता है विल रिमेन सेम। सीरीज में करंट जो है सेम होता है, केवल क्या डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूरे रेसिस्टर में जो है अलग अलग होता है। इस फिगर को जो है इस तरह से भी ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे ये फिगर है, ये पूरा सर्किट है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी जो है लगाई गई है। इसके बाद इसमें एमीटर कनेक्ट कर लिया गया है और 3 रेसिस्टर R1 R2 R3 कनेक्ट कर लिए गए हैं और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए जो है वोल्ट मीटर लगा दिया गया है और यहाँ पे लगा दी गई है की। तो बच्चों जो है इसको जो है इस फिगर को जो है इस तरह से भी जो है ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। यहाँ पे जो है 3 रेसिस्टर R1 R2 और R3, इसको सीरीज में एंड टू एंड यानी एंड टू R1, फिर R1 के एंड में जो है R2 रेसिस्टर को जोड़ा गया है, फिर R2 के एंड में R3 रेसिस्टर को जोड़ा गया है। हम इस प्रकार से जो है इसमें अलग अलग वोल्ट मीटर जो है अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर जो है इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा समझ में ना आया हो तो ऐसा समझ में आ गया होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। और ओवरऑल सर्किट में जो करंट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरीज में जो करंट होता है विल रिमेन सेम। तो बच्चों जो है ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इक्वल टू V अपॉन R, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, V1 इक्वल टू, और जो रेसिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है रेसिस्टेंस R1 R2 R3, 3 रेसिस्टर को जो है सीरीज में लगाया गया है, तो जो है V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3 जो है हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टोटल वो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जो फार्मूला है V इक्वल टू IR जो फार्मूला है, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू क्या है, IR है, जैसे यहाँ पे लिखा है IR इक्वल टू हो जाएगा, V1 की वैल्यू क्या है IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की IR3। तो I इनमें कॉमन है तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, I से I अगर कैंसिल हो जाता है तो कंबाइन जो रेसिस्टेंस हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कंबाइन जो है जब रेसिस्टेंस मोर देन 2 रेसिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे इन सीरीज, तो उसका कंबाइन रेसिस्टेंस जो होगा यानी कंबाइन रेसिस्टेंस ओवरऑल रेसिस्टेंस R इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है इससे कंक्लूजन क्या निकला कि वी कंक्लूड दैट
effective resistance of the several resistors jointed in series is equal to the algebraic sum of their individual resistance। यानी इनके इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम होता है अगर सीरीज में उनको जोड़ा जाए, यानी जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होता जाता है। सीधी सी बात यह है कि सीरीज में अगर रेसिस्टर जोड़े हैं तो जो नेट रेसिस्टेंस होगा, नेट रेसिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेट रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपकी समझ में ये आ गया होगा। और नेक्स्ट जो टाइप है कॉम्बिनेशन वो है बच्चों पैरेलल। तो जो है पैरेलल देख लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, अभी हमने कंबाइंड सीरीज में पढ़ा था कि जो रेसिस्टेंस होता है वो जो है बढ़ जाता है जब बहुत सारे रेसिस्टर जो है किस में हो, सीरीज में हो, तो जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, देखिए बच्चों, पैरेलल जो है इस तरह से जो है इसको करेंगे हम। यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक पॉइंट से दो पॉइंट दूसरे पॉइंट यानी ए और बी के बीच वोल्टमीटर लगा दिया गया है और तीन रेसिस्टेंस जो है पैरेलल वे में जोड़ दिए गए हैं, R1, R2, R3। तो बच्चों जो है इसमें क्या होगा कि जो करंट फ्लो होगा R1 रेसिस्टेंस में, करंट फ्लो होगा I1, R2 में होगा I2 और R3 में होगा I3। तो बच्चों पैरेलल में क्या होगा कि पैरेलल में जो करंट है वो जो है डिफरेंट होता जाएगा, क्योंकि पैरेलल वे में इसको जोड़ा गया है तो करंट जो है वेरी करेगा। बल्कि यहाँ ठीक उल्टा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, क्योंकि पॉइंट केवल दो ही हैं, एंड पॉइंट जो है पैरेलल रेसिस्टर्स जो लगाए गए हैं R1, R2, R3, इनका एंड पॉइंट जो है कॉमन है, तो इसलिए जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होगा तीनों रेसिस्टेंस का। देखिए यहाँ से भी यहाँ केवल एक ही पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक ही वोल्टमीटर जो है लगाया गया है। तो बच्चों फिर वही ओम्स लॉ के अनुसार I1, ये थोड़ा जो है पढ़ने में, ये I1 है, I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। मैंने V की वैल्यू कहा था कि V की वैल्यू जो है रिमेन द सेम रहेगी पूरे सर्किट में, तो V अपॉन R1। I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। ये फार्मूला बच्चों जो है ओम्स लॉ से है, I इक्वल टू V अपॉन R से। तो I मैंने कहा ये क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो I की वैल्यू जो होगी, I की जो वैल्यू होगी वो होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 और V जो है सेम रहेगा। रेसिस्टर जो है तीन लगाए गए हैं R1, R2, R3। तो बच्चों V अपॉन R की जो वैल्यू है, I की वैल्यू, जो टोटल जो करंट हमने नापा है बच्चों, इससे पहले पैरेलल वाले में हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वेरी कर रहा था और करंट जो है सेम था। तो हमने क्या किया, वहाँ हमने जो फार्मूला निकाला था वो निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस वाला, V इक्वल टू IR वाला। यहाँ जो है करंट वेरी कर रहा है तो इसलिए करंट को जो है कैलकुलेट करेंगे, तो करंट वेरी कर रहा है तो I इक्वल टू, यानी जो टोटल सर्किट का करंट होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो V अपॉन R जो है I की वैल्यू यहाँ पे हमने रख ली V अपॉन R। I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R3। तो इसलिए इस वाले फार्मूले में जो टोटल करंट हमने कैलकुलेट किया है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें वैल्यू रख दी तो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्वल टू, V कॉमन है तो V को जो है ब्रैकेट से बाहर रख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसी तरह से जो है
V से V कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से जो है जो कम्बिनेशन है रेसिस्टर का पैरेलल वे के लिए, उसका जो है फॉर्मूला ये निकल के आया। तो इस फॉर्मूले से जो है क्या कंक्लूड निकलेगा कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सेवरल रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था, तो सीरीज में जो है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, यानी प्लस हो रहा है, रेसिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो रेसिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल हो गया और इनके इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का भी जो है रेसिप्रोकल टोटल इसी तरह से आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि पैरेलल में अगर कनेक्ट होंगे रेसिस्टर, तो रेसिस्टेंस जो है ग्रेजुअली जो है कम कम होता जाएगा। तो इसलिए जो सीरीज में जो है इसीलिए सीरीज में जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो सीरीज वे में न करके पैरेलल वे में कर ली जाती है। अभी थोड़ा इसको और आगे भी डिस्कस करेंगे हम। तो इससे पहले देख लेते हैं कि इसी से रिलेटेड जो है जो कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ड्रा ए सिमेट्रिक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, एनसीईआरटी से है। ड्रा ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each and 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and plug key are connected in series। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो है ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। तो आपको सिमेट्रिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको पता है कि कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो सेल का जो सिंबल है वो है ये, एक बड़ी सी लाइन और एक छोटी लाइन। इसको ये जो है ये डिनोट करता है एक सेल को, ठीक है बच्चों। तो कितने सेल जुड़े हुए हैं? 3, 1, 2 और 3, इस तरह से 3 सेल जुड़े हुए हैं। तीन सेल कनेक्ट कर दिए गए हैं। इस तरह से तीन सेल हैं, एक सेल 2 वोल्ट का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 वोल्ट हो जाएंगे बच्चों। एक सेल 2 वोल्ट का है तो जो है 6 वोल्ट के हो जाएंगे। इसमें जो है की भी जो है लगाई गई है इस तरह से। इसमें अभी जो है मीटर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो मीटर को हम जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे मीटर होता है और ये जो 3 रेसिस्टेंस हैं ये जो है सीरीज में जो है जोड़े गए हैं इस तरह से, और ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। तो बच्चों कभी भी डायग्राम आप बनाएं तो एक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जिक्र जरूर करें और एक करंट का पाथ जो है उसका डायरेक्शन आप जरूर बनाएं। इस तरह से डायरेक्शन उसका बना लेते हैं। और ये जो रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे लिख लेंगे हम, 5 ओम का है, 8 ओम और 12 ओम का, 12 ओम का। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। तो यही जो है क्वेश्चन पूछा गया था। कई बार जो है सर्किट डायग्राम बनाने में ही जो है बच्चे काफ़ी सारा जो है कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो इस तरह से सिंपली जो है ये था। नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों इसी क्वेश्चन का, रीड्रा द सर्किट इन द अबव क्वेश्चन, यानी ऊपर का जो क्वेश्चन है ये जो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू the resistors and a voltmeter to measure the voltage across 12 ohm resistors. What would be
इन द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि एमीटर में जो रीडिंग है वो हमें पता करनी है, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो पता करनी है। तो एमीटर में रीडिंग किसकी आती है बच्चों? करंट की आती है। इसका मतलब हमें आई की वैल्यू पता करनी है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है पता करना है। तो सबसे पहले मैं जो है इसी डायग्राम में इसको दोबारा से रीडायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पे एमीटर कनेक्ट होगा बच्चों। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा जो है ये डायग्राम जो है अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिर जो है इन रेसिस्टेंस के बीच में वोल्ट मीटर जो है लगाने को कहा गया है। इस तरह से जो है वोल्ट मीटर इसमें लगा लेंगे। जो एमीटर है उसमें भी जो है हम टर्मिनल का जो है टर्मिनल को इंडिकेट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है सीरीज में है तो इसका जो है टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों? इस तरह से R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 प्लस 8 प्लस 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल हो गया 25 ओम, यानी R की वैल्यू कितनी आई? 25 ओम आई। पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है 6 वोल्ट और हमसे रीडिंग पूछी गई है आई की और V की। तो आई की रीडिंग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है ही, आई इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू है 25, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.24 एम्पियर। आई की रीडिंग निकाल दी। वैसे ही जो है बच्चों वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल लेंगे V इक्वल टू IR से। तो I की वैल्यू हमें पता चल ही गई 0.24 और रेसिस्टेंस है हमारा रेसिस्टेंस है हमारा 25 ओम। क्वेश्चन को एक बार फिर जो है अक्रॉस केवल 12 ओम पूछा हुआ है बच्चों, केवल 12 ओम पूछा है। तो यहाँ पे जो है R की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। तो ये सॉल्व करके आएगा 2.88 वोल्ट। तो इस तरह से बच्चों ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर की रीडिंग मेजर द वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर पूछा हुआ है, यानी इसमें जो है R की जो वैल्यू होगी वो 12 ओम होगी बच्चों, ये 25 ओम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel। कैसे जोड़े गए हैं? पैरेलल जोड़े गए हैं टू ए 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड, यानी इलेक्ट्रिक आयरन का हमको रेसिस्टेंस निकालना है अगर सेम सोर्स से उसको जोड़ा जाए। सेम सोर्स मीन्स 220 वोल्ट that take as much current as all 3 appliances, ताकि वो इन तीनों अप्लायंसेस से यानी लैम्प, टोस्टर और जो है वाटर फिल्टर से ज़्यादा जो है करंट को जो है ड्रॉ कर सके। एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, यानी हमें जो है करंट की भी जो है वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो है सॉल्यूशन बच्चों हमेशा की तरह जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में हम वो नोट कर लेंगे। सबसे पहले तीनों रेसिस्टेंस हमको दिए हैं। R1 दिया है 100 ओम, देन R2 दिया हुआ है 50 ओम एंड देन R3 दिया हुआ है 500 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट। इतना कुछ हमें दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो है पैरेलल वे में है, तो पैरेलल वे का जो है फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि इनका टोटल
रेसिस्टेंस जो है हमको चाहिए, तो 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3, तो ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम का ले लेंगे, 500 ओवर 500, 5 50 10 जा और 500 1 जा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 15 एंड 1 हो जाएगा 16/500। 16/500 हो जाएगा, ये है किसकी वैल्यू, 1/R की। अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/16, क्योंकि हमें R ही चाहिए। फिलहाल हम इसको जो है इतना करके छोड़ दें, 125/4 ओम। ठीक है बच्चों, अब हमें जो है इसकी यानी टोटल जो अप्लायंसेज हैं, टोटल अप्लायंसेज जो हैं उनकी जो है करंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। टोटल अप्लायंसेज यानी I इक्वल टू होगा V/R। तो जो है V की वैल्यू कितनी है, 220 अपॉन हो जाएगा R की वैल्यू है 125/4। तो ये जो है इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 4/125 हो जाएगा 660/100। इस तरह से जो है बच्चों इसको हम ये हमारा कितना निकला था, ये निकला था हमारा 660/125, तो ये निकलेगा जो है 7.04 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो जो है इस तरह से जो है करंट जो होगा वो सारे ही अप्लायंसेज का जो है, सारे अप्लायंसेज का करंट जो है 7.04 एम्पियर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक आयरन जो है सेम सोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है बच्चों ये क्या हुआ है, सेम सोर्स से जुड़ा हुआ है। सेम सोर्स से जुड़ा है तो जो करंट की वैल्यू होगी, करंट की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगा, 7.04 ही जो है इतना एम्पियर जो है ड्रॉ करेगा। और रेसिस्टेंस इसका जो है 125/4 जो था, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो रेसिस्टेंस यानी आयरन का जो करंट आएगा वो जो है इतना ही आएगा, 7.04 एम्पियर। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रिक आयरन, और ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे बच्चों देखते हैं कि डिसएडवांटेज जो है क्या होता है सीरीज में कनेक्ट करने के। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों, सीरीज में अगर हम जो है इसको जोड़ते हैं, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, कोई कंपोनेंट सीरीज में है, अगर वो कंपोनेंट काम करना बंद कर दें तो सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट, जैसे टीवी, बल्ब या फैन, विल नॉट वर्क, यानी जो है ये फेल हो जाएगा वर्क करने में। इस तरह से सीरीज में जुड़े रहेंगे सारे कंपोनेंट। अगर एक भी फेल हो गया, मान लो बल्ब ही लगे हुए हैं, इस तरह से अगर बल्ब लगे हुए हैं, अगर ये फ्यूज हो गया तो फ्यूज होने का मतलब सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ये बल्ब जो है जलेगा नहीं।
ठीक है बच्चों। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब एंड ए हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। यानी एक ही सीरीज में हम जो है हीटर और बल्ब को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हीटर जो है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा इन कंपेरिजन टू बल्ब। तो इसलिए जो है इनकी जो नीड है अलग अलग है करंट की, तो सीरीज में इनको हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो क्या होती है, पैरेलल सर्किट में। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जो है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।